Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning students. Take out your rough notebook. ठीक है, you have note down the homework for today. This is your homework. Learn long question of lesson number 4. यानी लेसन नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न करने हैं. ठीक है, और साथ साथ जो है जिस तरह मैं बार बार बता रही हूँ, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके स्पेलिंग 5 टाइम उस पर प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि कोई फिर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. रिटन प्रैक्टिस बार बार कर लिया करें. ठीक है, नाउ टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक विथ पेंसिल. ओपन द बुक पेज नंबर 72. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द आर्यंस. इससे पहले हमारा जो न्यू चैप्टर है तो ये है आवर पास्ट, यानी अपनी माजी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उसमें हमने जो है द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे लोग किस तरह थे. ठीक है, हमें तो पता नहीं था, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं तो वहाँ पे जो उनको सिंबल्स मिलते हैं तो उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किस टाइप की जो है लाइफ गुजारते थे. ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आर्यंस, जो फर्स्ट सेंट्रल एशिया का एक ट्राइब था, एक कबीला था जो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए थे. ठीक है, एज द ईयर पास्ट, और वक्त गुजरने के साथ साथ अदर पीपल कैम टू दिस एरिया, बहुत से लोग यहाँ पे आए. द फर्स्ट वर्ड आर्यंस, उसमें जो है फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, आर्यंस, अ लार्ज ट्राइब फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, और ये एक बहुत बड़ा कबीला था. ठीक है, सेंट्रल एशिया का. हु केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट, और ये जो है आए सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर में फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट अराउंड 1500 BCE. यानी ये जो है सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर में आए नॉर्थ वेस्ट से, यानी हमारे पास डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो इसमें ये आए नॉर्थ वेस्ट से. किस साइड से आए, नॉर्थ वेस्ट से. ठीक है, हमारे पास जो है नॉर्थ वेस्ट से आए अराउंड 1500 BC. दे यूज्ड, उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो लोग यूज़ करते थे घोड़े, हॉर्सेस, एंड चैरिट्स. चैरिट्स मीन्स तांगा, जिसको पुश्तो में हम टांगा कहते हैं. ठीक है, तो उस टाइम ये लोग जो है चैरिट्स टू ट्रैवल फास्ट, और हमारे पास जो है ये थे सफ़र के लिए. ट्रैवल मीन्स सफ़र, फास्ट तेज़. दे ब्रॉट अ न्यू लैंग्वेज, और वो एक नई लैंग्वेज लाए, ज़ुबान लाए, जिसका नाम है संस्कृत. ए न्यू कल्चर, और एक नई सकाफ़त इन लोगों ने कायम की विद दैम. ठीक है, इसका ये मतलब है कि उन लोगों का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था तो वो हॉर्सेस यूज़ करते थे, मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जब तेज़ सफ़र होता था. ठीक है, एंड चैरिट्स. ठीक है, एंड उन्होंने एक नया लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है संस्कृत, और एक नई कल्चर बनाई. द आर्यन सेटल इन द इंडस वैली एंड देन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, देखिए द आर्यन सेटल, यहाँ पे आबाद हो गए इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली में, एंड देन स्प्रेड, और फैल गए द अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी बरसगीर के दूसरे हिस्सों में. फर्दर, मजीद, ईस्ट एंड साउथ, यानी हमारे पास ये तो आए नॉर्थ और वेस्ट से, लेकिन ये जो है फिर और भी फैल गई, यानी 4 डायरेक्शन में हो गई, ईस्ट और साउथ में भी फैल गए. ठीक है, द आर्यंस वर अ स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, एक्टिव चुस्त, एंड लिवली रेस, यानी काफ़ी तेज़ जंगजू थे. वर स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत थे. द आर्यंस वर स्ट्रॉन्ग, मजबूत थे, एक्टिव चुस्त थे, एंड लिवली रेस, यानी हर चीज़ में ये लोग आगे रहते थे. ये आर्यंस नहीं थे, ये काफ़ी तेज़ थे. और द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज, जो है हमारे पास आगे जो फ्यू सेंचुरीज थी, मैनी किंगडम्स वर फार्म्ड, यानी यहाँ पे जो है बहुत सी बादशाहियतें आईं. ग्रेट बैटल्स, बड़े बड़े जंग हुए. वर फाउट, लड़ाइयाँ लड़ी गई. सिटीज़ वर बेल्ट एंड डिस्ट्रॉय बाय इन्वेडर्स, यानी जो सिटीज़ थी उसको दोबारा रीबेल्ट करवाए, इन दी रीबेल्ट. ठीक है, सिटीज़ जो बनी थी, ठीक है, उसको उनको तबाह कर दिए. किसने तबाह कर दिए, यानी हमारे पास जो हमलावर थे, ठीक है, जो हमला करने वाले थे उन्होंने तबाह कर दी. डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह, इन्वेडर्स मीन्स हमलावर.
ठीक है, रीबिल्ड दोबारा। और फिर और जब किंग आ जाते थे तो वो उसको रीबिल्ड करवा देते, दोबारा बना लेते थे। सम लाइक मोहनजोदड़ो इन हड़प्पा वर फॉरगॉटन। ठीक है, फॉरगॉटन मीन्स यानी भूल गए थे वो बिल्कुल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ऐसी जगह थी जो मतलब जंग में तो तबाह हो गई, लेकिन उसको दोबारा रीबिल्ड नहीं करवाया, बल्कि वो उसको भूल गए थे। वट रीजन्स कुड देयर बी फॉर द डिक्लाइन, यानी उसको भूल जाने का रीज़न क्या था? फेडिंग अवे ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी एक क्वेश्चन था कि उसको क्यों भूल गए, क्योंकि बस वो था कि किंग थे और जो न्यू न्यू किंग आते थे, तो बस इसी वजह से उन लोगों ने जो है नहीं देखा। ये देखिए, ये पुराने ज़माने के जो है वो है सिक्के टाइप है। क्यूबिकल डाइस एक्सकेवेटेड फ्रॉम द मोहनजोदड़ो। ठीक है, वहाँ उस टाइम जो डोर होते थे, ठीक है, हमारे पास वो इस टाइप के होते थे। एंशियंट स्कल्पचर मैड विद द, हमारे पास जो टेरिकॉटा एंड डेटिंग बैक इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में पीछे चले जाए ना, तो वहाँ पे जो स्कल्पचर था, स्कल्पचर मीन्स बुत तराशी जो होती है, जो वो उस टाइम बुत बनाए जाते थे। ये अगर आप देखें इनडोर्स पे, तो इस पे जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए ये बुत से बनाए गए हैं। इनडोर्स पे जो है बुत से बनाए, देखिए ये लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, यानी उस टाइम के जो बैटल्स थे उन लोगों ने उनके निशानात जो है स्कल्पचर्स बनाए हैं, बुत तराशी की गई है। स्कल्पचर मीन्स बुत तराशी। तो उस टाइम जो है इसी टाइप के वो था। जो हमारे पास आर्यंस थे, तो ये एक हिंदी बोलने वाली ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, और ये सब कॉन्टिनेंट में आए नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे ऐसे हो गए कि ये साउथ और ईस्ट में भी फैल गई। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक्टिव ट्राइब थी। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी जंग लड़े, बहुत से सिटीज़ बने और उनको जो है तबाह किया और फिर उसको रीबिल्ड करवाया। लेकिन उसमें जो मेन 2 प्लेसेस थे, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, उसको बिल्कुल भूल गए थे, उसको दोबारा रीबिल्ड नहीं करवाया, और वो अब भी खंडर लाइक जो है रॉइन की तरह है। ठीक है, खंडर के लोग जो है वहाँ पे सियाह जाते हैं सैर करने के लिए। ठीक है, तो ये तो था आज का हमारे पास टॉपिक, द आर्डियंस। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो किस तरह थे और किस तरह उनकी जो है वो थी, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने करवा दी। ठीक है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।